नमस्कार सभी को। आज मंगलवार 4 फरवरी 2025 है। आज हम अपने चित्त को अपने निराकार जीवन तत्व को प्रज्ञा से भरने आए हैं ताकि हम स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो सकें, जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो सकें। यह जन्म हम सबके लिए निश्चित ही अंतिम जन्म होगा। चित्त विद्या ऐसी विद्या है जिसे हमने पहले कभी सुना नहीं। यदि सचमुच हमने पहले ही सुन लिया होता तो अब तक हम अपने चित्त पर स्पष्ट हो गए होते। हम अब दुख में न होते। हम इस धरती पर मिलकर शांति और सुख से रहते और विश्व शांति का बीज तुरंत ही अंकुरित हो जाता अगर हम चित्त को पहचान लेते। लेकिन क्योंकि हम अब तक चित्त को नहीं जानते, अब तक किसी ने भी चित्त की गहराई को साफ साफ समझाकर हमें नहीं बताया, इसलिए हमने चित्त की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हम तो संसार में अनेक वस्तुओं की खोज करते रहे, भौतिक तत्वों की खोज करते रहे। क्यों? ताकि हम सुख के भाव को प्राप्त कर सकें, ताकि दुख का भाव न उठे। हम हर चीज को अपना मानते रहे, अपना कहते रहे, ताकि हमें सुख मिले, ताकि दुख न हो। लेकिन सुख और दुख के भाव तो जैसे सिक्के के दो पहलू हैं। कौन देख पाता है कि सुख और दुख वास्तव में एक ही हैं? जो यह देख लेता है, उसका दुख तुरंत ही लगभग 25% घट जाता है। कौन देख पाता है कि सुख और दुख एक ही तत्व हैं? चाहे भाव कैसा भी हो, वह केवल एक भाव है। इसे कौन देख पाता है? जब हम प्रसन्न हैं, सुखी हैं, तब भी यह केवल एक भाव है और उसमें हम स्वयं भी भोगने वाले बन जाते हैं। फिर जब अप्रसन्नता आती है, चिड़चिड़ापन, असंतोष, क्रोध, उदासी, अकेलापन, ये सब अप्रसन्नता के, दुख के भाव हैं। वे भी केवल भाव ही हैं और हम उनमें डूब जाते हैं जैसे वे हमारे अपने ही भाव हों। पर क्या वास्तव में भाव का कोई स्वरूप होता है? क्या उसे पकड़ा जा सकता है? मान लो अभी हम चिड़चिड़े हैं या उदास हैं, क्या वह अप्रसन्न भाव का कोई रूप है? क्या उसे छुआ जा सकता है? क्या उसे मिट्टी की तरह गूंथा जा सकता है? नहीं। अप्रसन्न भाव का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह मात्र एक लक्षण है। और सुख, प्रसन्नता के भाव भी, वे भी केवल भाव हैं, वे भी मात्र एक लक्षण है। इन लक्षणों को न तो गूंथा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, फिर भी हम उन्हें पकड़ लेते हैं, भोग लेते हैं, मान लेते हैं कि वे सचमुच हमारे हैं, उनका कोई अस्तित्व है। कौन इस सरल सत्य को समझ सकता है? बस इतनी सी बात। अब मैं सीधा मूल की ओर आता हूं। हम इस शरीर में क्यों आए हैं? हम कहां से आए? हमें शरीर में क्यों आना पड़ा? अगर हम इस शरीर में न आते, किसी भी शरीर में न आते, अगर हम इस संसार में जन्म ही न लेते, तो क्या यह उत्तम न होता? इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो वास्तव में हम हो। मान लो हम एक फिल्म या धारावाहिक देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि यह बहुत अच्छी है, तो हम बैठकर देखने लगते हैं। उसमें नायक है, नायिका है, सहायक पात्र हैं, कथानक है। हम देखते देखते उसमें डूब जाते हैं, महसूस करते हैं कि यह बहुत अच्छा है और ऐसा लगता है मानो हम ही नायक हैं, हम ही नायिका हैं, हम ही सहायक पात्र हैं। हम उस कहानी में सचमुच डूब जाते हैं मानो हम उसी का हिस्सा हों। और जैसे ही कोई दुर्घटना होती है, हम दुखी हो जाते हैं। उस फिल्म का पात्र दुखी होता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। हम नायक हैं और फिर नायिका हमें गलत समझकर किसी और पुरुष के पास चली जाती है, तो हमें दुख होता है। जरा ठहरो, वह फिल्म जिसे हम देख रहे हैं, क्या वह वास्तव में हम हैं? और वह फिल्म जो हम देख रहे हैं, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व है क्या? लेकिन हम तो उसमें डूब जाते हैं, मान लेते हैं कि हम ही नायक हैं, हम ही नायिका हैं। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, वह किसी और के पास चला गया क्योंकि उसने हमें गलत समझा, तो हम दुखी, उदास, अकेले हो जाते हैं। जब बात मनोनुकूल नहीं होती तो ऊबन, खीज, दुख आने लगता है। कौन है जो यह सत्य देख सकता है? सत्य यह है कि फिल्म या धारावाहिक की वे कहानियां वास्तव में अस्तित्व में नहीं हैं। हम बैठकर फिल्म देख रहे हैं, फिर हम उसके साथ क्यों दुखी होते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि नायक नायिका साथ रहें? यह समझ पा रहे हो? इसका अर्थ है कि हम अभी उस कहानी में डूबे हुए हैं, उसी अनुभूति का स्वाद ले रहे हैं, हम स्वयं वही पात्र बन गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम लगातार लगभग 15 दिन से यह फिल्म देख रहे हैं,
उसमें इतने डूब गए हैं कि जानना चाहते हैं कि आगे जीवन कैसा होगा। अब तक हम नायक नायिका बन चुके हैं, अब हमारा नाम उपनाम भी उस फिल्म के पात्रों जैसा हो गया है। उस फिल्म का जीवन ही हमारा जीवन बन गया है। उस फिल्म या धारावाहिक में पिता हैं, माता हैं, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, गाड़ी है, संपत्ति है, जीविका के लिए संघर्ष है, सब कुछ है। हम पूरी तरह उसमें डूब चुके हैं। ठहरो, जागो जागो जागो। हम तो सिर्फ फिल्म देख रहे हैं, उस फिल्म या धारावाहिक से हमारा कोई संबंध नहीं है। चाहे उस फिल्म के नायक नायिका जीवित हों या न हों, बीमार पड़े या झगड़े, क्रोधित हों, घृणा करें, प्रतिशोध लें या फिर प्रेम में डूबे रहें, चाहे जितना भी मीठा प्रेम हो, क्या वे सारी कथाएं वास्तव में अस्तित्व रखती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम उसमें ऐसे डूब गए मानो हम उसी कहानी का हिस्सा हों, हम भूल गए कि हम कौन हैं, हम भूल गए कि हम तो केवल दर्शक हैं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। उस फिल्म या धारावाहिक में क्रोध है, घृणा है, प्रतिशोध है, एक दूसरे को मारना पीटना है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस फिल्म या धारावाहिक में प्रेम है, बंधन है, स्नेह है, एक दूसरे की देखभाल है, प्रत्युपकार है, पालन पोषण है, सहायता है, सहयोग है, ये सब कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में तो बस बैठकर देखना है, जैसे हम फिल्म देख रहे हों, सिर्फ देखना, जानना कि देख रहे हैं, बस इतना ही। फिल्म या धारावाहिक में अच्छाई है, बुराई है, सही है, गलत है, सच है, झूठ है, प्रेम है, क्रोध है, धनवान है, निर्धन है, बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हैं, नीच निम्न लोग हैं, ये सब केवल कहानी है, वास्तविकता में इनमें से कुछ भी नहीं है। उस फिल्म या धारावाहिक में असंख्य दुख हैं, इतना दुख कि रोना पड़ता है, सब कुछ खो जाता है, इतना दुख कि आंसू खून बन जाते हैं, लगातार रोते रहना, दुख में डूबे रहना। या फिर उसमें सुख है, संतोष है, उल्लास है, प्रसन्नता है, हर इच्छा पूरी हो जाती है, केवल सफलता है, केवल संतोष और सुख है पूरे कथानक में, ये सब केवल कहानी का हिस्सा हैं, वास्तविकता में इनमें से कुछ भी नहीं है। उस फिल्म या धारावाहिक में गलतफहमियां हैं, झगड़े हैं, अच्छे काम हैं, बुरे काम हैं, हिंसा है, विनाश है, शिक्षा है, उपाय खोजने की कोशिश है कि फिर से जन्म न हो, और संघर्ष है कि फिर जन्म लेना है। चाहे जैसी भी कहानी हो, वह फिल्म या धारावाहिक की कहानी ही है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में तो हम केवल बैठे देख रहे हैं, वहां कोई कहानी नहीं है। लेकिन उस फिल्म या धारावाहिक की कहानी में असंख्य जीव हैं, जलचर, थलचर, पक्षी। मनुष्य शिकार करते हैं, जानवरों को मारकर उन्हें खाते हैं। जानवर क्रोधित होते हैं, घृणा करते हैं, और उन मनुष्यों को नष्ट करने आते हैं जो उन्हें मारते हैं। बाढ़ आती है, पानी भर जाता है, असंख्य लोग मर जाते हैं, असंख्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं। अग्निकांड होता है, आग शहरों को जला देती है। भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, धूल धुआं फैल जाता है, लोग नष्ट हो जाते हैं, असंख्य प्राणी भी मर जाते हैं। दुख कष्ट होता है, रोना धोना होता है, भारी शोक होता है। फिर तीव्र जलवायु विकार होते हैं, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी। यह सब केवल उस फिल्म या धारावाहिक की कहानी है, वास्तविकता में इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम उस फिल्म या धारावाहिक में डूब जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि यह सब सचमुच है, यह अस्तित्व में है, इसके प्रमाण हैं, सचमुच दुख है, सचमुच वियोग है, सचमुच सुख है, सचमुच दुख है, घटनाएं हैं, दिन हैं, महीने हैं, साल हैं, जीवन की विभिन्न जातियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती हैं। लेकिन यह सब केवल उस फिल्म की कहानी है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा उस फिल्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम उसमें ऐसे डूब गए कि मान बैठे हम ही वह पात्र हैं, जबकि वास्तव में हमारा उन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। मानो वे घटनाएं असल में अस्तित्व ही न रखती हों। जैसे ही हम टीवी बंद करते हैं, फोन बंद करते हैं, वह पर्दा बंद कर देते हैं, तो वे सारी घटनाएं कहाँ चली जाती हैं? वे सारी कहानियां जिन्हें हम 15 दिन तक देखते रहे, वे सब कहाँ गायब हो गईं? जब स्क्रीन बंद हो गई तो सब कहाँ गया? तब हमें दिखता है, अरे, हम तो केवल फिल्म देख रहे थे, हम तो उसमें बहकर यह मान बैठे थे कि हम उसी का हिस्सा हैं और वह सचमुच मौजूद है। लेकिन सच तो यह है कि हमारा उन कहानियों से कोई संबंध ही नहीं।
अब जरा भीतर लौटो। हम हैं चित्त, हम हैं निराकार जीवन तत्व, शून्य, पारदर्शी और अति शुद्ध। हम ही हैं आदि तत्व, पारदर्शी तत्व, मूल तत्व, जो अत्यंत पवित्र है, मूल स्वरूप। हम वही तत्व हैं। और यह शून्य पारदर्शी तत्व ऐसा ही है जैसे सामने खाली पारदर्शी आकाश हो और यह संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक रूप हो गया है। हम हैं आदि तत्व, जिसमें समस्त अस्तित्व ठहरा हुआ है। आदि से ही वह पारदर्शी पवित्र तत्व रहा है, जो मूल स्वरूप से परे है। उसमें कोई विकार नहीं, कोई रचना नहीं, उसमें कोई वस्तु आश्रित नहीं, केवल पारदर्शी शून्यता है, पवित्र तत्व है। फिर उसमें ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। असंख्य ऊर्जा उत्पन्न हुई और सूक्ष्म कणों का उदय हुआ। वे कण मिलकर धरती बने, तारे बने, सूर्य बने, गैलेक्सियां बनी, ब्रह्मांड बना। और यह सब उसी पारदर्शी शून्यता में ठहरा हुआ है। सूर्य ने असंख्य ग्रहों को अपनी परिक्रमा में बांधा। असंख्य तारे एक दूसरे से टकराए। सूर्य ने असंख्य तारों को समेटकर अपने भीतर ठूंस लिया। इन सब में अपार ऊर्जा फैली जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। और यह सब उसी पारदर्शी शून्यता में है। पारदर्शी शून्यता तो कुछ भी नहीं है। सूर्य चाहे जिस चीज से टकराए, विस्फोट हो, कितनी भी प्रचंड ऊर्जा फैले, यह सब उसी पारदर्शी शून्यता में घटित होता है। यहां तक कि 23 तारे आपस में टकराकर परमाणु शक्ति जैसे प्रचंड विस्फोट करते हैं, असंख्य तारों को नष्ट कर देते हैं। उसी समय सूर्य भी फटकर बिखर जाता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, ऊर्जा का महाप्रवाह अंतरिक्ष में छा जाता है। और यह सब फिर भी उसी पारदर्शी शून्यता में ठहरा है। पारदर्शी शून्यता का तो कोई संबंध ही नहीं है। हम ही वह तत्व हैं, हम ही वह पारदर्शी पवित्र तत्व हैं, जो आदि तत्व है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त पारदर्शी शून्यता के साथ एक रूप है। जब हम चित्त को जान लेंगे, चित्त पर स्पष्ट हो जाएंगे, तब हमें दिखेगा कि सब कुछ हमारे चित्त में ही ठहरा है। यदि हम चंद्रमा को देखना चाहें तो चंद्रमा हमारे चित्त में ही प्रकट हो जाता है। चंद्रमा तक जाने की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा तो हमारे चित्त में ही है। यदि हम मंगल का विचार करें तो मंगल हमारे चित्त में ही है। यदि हम सूर्य का विचार करें तो सूर्य हमारे चित्त में ही है। यदि हम गैलेक्सी का विचार करें तो गैलेक्सी हमारे चित्त में ही है। यदि हम ब्रह्मांड का विचार करें तो ब्रह्मांड हमारे चित्त में ही है। हमारा चित्त मूल तत्व है, सब कुछ का आदि तत्व है, जो पारदर्शी शून्यता के साथ एक रूप है, उस समय से भी पहले जब ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं हुआ था। और हमारा चित्त विभाजित होकर सीखने आया, भौतिक तत्व रूपी शरीर पात्र को आश्रय बनाकर। हमारा चित्त उसी प्रथम क्षण में विभाजित हुआ जब मूल तत्व में किसी एक बिंदु पर विस्फोट हुआ। उपमा यह है कि मूल तत्व एक विशाल जलराशि जैसा है, वास्तव में उसका कोई आकार नहीं है। उस समय ब्रह्मांड नहीं था, कोई तारा तक नहीं था। प्रारंभ में असंख्य चित्त तत्व पारदर्शी तत्व रूप में एकत्रित होकर एक हो गए, जैसे समुद्र का जल। जब हम समुद्र से एक बूंद जल निकालते हैं, तो समुद्र का जल एक रस, अनंत, विशाल होता है। उस समुद्र जल में यदि हम विस्फोट कर दें, तो एक बिंदु पर विस्फोट होता है और असंख्य सूक्ष्म जलबूंदें बिखर जाती हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरती हैं और छोटे बड़े पात्रों में जाकर ठहरती हैं। मान लो कि हम एक ऐसे पात्र में आकर ठहर गए जो मानव शरीर है। एक बूंद जल आकर उस पात्र में ठहर गई, तो वह पात्र जीवित हो गया। और यह पारदर्शी बूंद मान बैठी कि वह स्वयं मानव है। हम भी मान बैठे कि हम मानव हैं, जबकि हमने कभी मानव नहीं बने, हम कभी इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए, हमारा किसी भी चीज से कोई संबंध कभी नहीं रहा। वास्तव में हम तो पारदर्शी शून्यता हैं, वही मूल तत्व। चाहे कितने ही सूर्य और तारे घूमते फिरते आपस में टकराए, विस्फोट हों, चकनाचूर हो जाए, फिर मिलकर नए तारे बने, फिर घूमते फिरते टकराए और विस्फोट हों, बिखर कर फिर से जुड़ जाए, ये सब कुछ उस पारदर्शी शून्यता में ही ठहरा हुआ है। वृक्ष भी उसी पारदर्शी शून्यता में है। धरती, नदियां भी उसी पारदर्शी शून्यता में हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठंडी हवा, गर्म हवा, सब उसी पारदर्शी शून्यता में है। अंधकार, प्रकाश भी उसी पारदर्शी शून्यता में है। मनुष्य और प्राणी सब उसी पारदर्शी शून्यता में है। हर वस्तु उसी पारदर्शी शून्यता में ही ठहरी है।
और वह पारदर्शी शून्यता किसी चीज से जुड़ी नहीं है, किसी चीज से संबंधित नहीं है, और हम वही पारदर्शी शून्यता हैं। अब उपमा यह है कि हम एक बूंद जल हैं जो महासागर से अलग हो गई। हमारा मूल तत्व महासागर का जल है। महासागर का जल असंख्य बूंदों से बना है, सब एक रस होकर ठहरा है। पर जब उस महासागर जल में विस्फोट हुआ तो असंख्य सूक्ष्म बूंदें अलग हो गईं। इतनी अधिक कि मानो आधा महासागर ही समाप्त हो गया और वह अनगिनत सूक्ष्म बूंदों में बंट गया, जो भिन्न भिन्न भौतिक तत्वों में आकर ठहर गईं। वे बूंदें जीवित प्राणी बन गईं, सूक्ष्म प्राणी से लेकर विशाल प्राणी तक, जलचर बने, थलचर बने, पक्षी बने, मानव बने और अनगिनत अन्य जातियां वायु में, आकाश में उत्पन्न हुई। यही एक बूंद जल जीवन तत्व है। जब वह शरीर पात्र में आकर ठहरी तो वह भूलकर मान बैठी कि वही मानव है, वही जलचर है, वही थलचर है, वही पक्षी है, वही आकाशचर है, वही भूमिगत प्राणी है। हम मान बैठे कि हम यही जीवित प्राणी हैं, हम सचमुच मानव हैं। यही तो भ्रम है। कौन यहां समझ नहीं पाया? हम मनुष्य नहीं हैं, हम कभी पैदा नहीं हुए, हम कभी भी मनुष्य होने से संबंधित नहीं रहे। मान लो कि कोई हमारे घर में परमाणु बम फेंक दे, बम हमारे घर को चूर चूर कर दे, हमारा शरीर चूर चूर हो जाए, असंख्य जीव चूर चूर हो जाए, हमारा यह शरीर रूपी बर्तन चूर चूर हो जाए, लेकिन जीवन तत्व को कुछ नहीं होता। यह शरीर जब भी टूटकर नष्ट हो जाए, उस समय मन या जीवन तत्व को कोई पता ही नहीं चलता कि वह मनुष्य है। हम कभी भी इस शरीर रूपी बर्तन से संबंधित नहीं रहे। और हम जो कि मन हैं, जीवन तत्व हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, वह नया शरीर खोजने निकल जाते हैं, नया बर्तन खोजते हैं और फिर से सीखना शुरू करते हैं, फिर से भ्रम में पड़ते हैं कि हम यह पशु हैं, हम फिर से मनुष्य हैं। अब यह इस पर निर्भर करता है कि हम क्या जन्म लेते हैं। अधिकांश समय हम पशु ही जन्म लेते हैं, मनुष्य बन पाना बहुत कठिन है। जब हम इस बर्तन में आकर रहते हैं तो हमें सिखाया जाता है। मुद्दा यही है, हमें सिखाया जाता है। हमें बड़े जीव या माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग जो पहले पैदा हुए हैं, वे हमें सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं सोचना, सिखाते हैं याद रखना, सिखाते हैं विश्वास करना कि हम यही जीव हैं। वे हमें सिखाते हैं खाने माने, संघर्ष करने, प्रतिस्पर्धा करने, एक दूसरे को मारने पीटने, नष्ट करने के लिए, ताकि इस शरीर को पाला पोसा जा सके। मानो यह शरीर ही वास्तव में हमारा है। यह शरीर कभी भी हमारा नहीं रहा, समझे? यह ठीक वैसे ही है जैसे हम फिल्म या नाटक देखते हैं और उसमें डूब जाते हैं, मान लेते हैं कि हम ही नायक नायिका हैं, वही पात्र हैं। लेकिन हम कभी भी वह पात्र नहीं रहे, हम तो दर्शक हैं जो फिल्म देख रहे हैं। हमारा फिल्म की कहानी से कोई संबंध ही नहीं है, समझे? अब फिर से उपमा पर लौटते हैं। हम वही पारदर्शी तत्व हैं जिनका कोई रूप नहीं है, बहुत पारदर्शी, बहुत शुद्ध। उसमें कोई आना जाना नहीं, कोई जन्म मरण नहीं। उसमें वह अमृत तत्व है। उसमें न अंधकार है, न प्रकाश। उसमें सब कुछ पारदर्शी तत्व है जो सबके साथ एकाकार है। उसमें न आकार है, न समय है, न दूरी। वहां केवल अत्यंत शुद्धता है। हमारे मन का तत्व वही अत्यंत शुद्ध तत्व है। उसमें कोई दुहक नहीं है। इसे देख पाओ, अपने मन को समझ पाओ। अब मैं इसे और स्पष्ट करूंगा। समझ लो पहले ऐसे कि हम फिल्म देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं। यह फिल्म नाटक जो हम देख रहे हैं, उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, समझे? आसान है ना? या कोई फिल्म देखता है और इतना डूब जाता है कि खुद को नायक नायिका मान लेता है, जागो। फिल्म नाटक का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हम तो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, हमारा उस कहानी से कोई संबंध नहीं है और वह कहानी कभी वास्तव में रही ही नहीं, समझे? अभी की तरह ही। उपमा है यह जो मैं साफ साफ कह रहा हूं कि एक बूंद पानी बाहर छिटक आई। उपमा यह है कि हम एक बूंद पानी हैं जो इस शरीर रूपी बर्तन में डल गए हैं। फिर हमें बड़े लोग जो खुद भी भ्रमित हैं, वे बड़े लोग, चाहे मनुष्य हों या पशु, जो हमसे पहले पैदा हुए, वे भी उत्तर खोज रहे हैं। हम भी एक चेतन बिंदु हैं, जीवन तत्व हैं, जो उत्तर खोज रहे हैं। हम इस शरीर में क्यों आए हैं? हमने कभी खुद से पूछा है?
कि हम पैदा क्यों हुए। हमें सच में क्या चाहिए? घर है, गाड़ी है, परिवार है, धन है, भोजन है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी लगता है कि यह वह नहीं है जो हम चाहते हैं। तो हमें आखिर चाहिए क्या? हम समझ पाए क्या? हमें यह भी नहीं पता कि हम क्यों पैदा हुए, हमें क्या चाहिए। और अगर यह शरीर टूट जाए, मर जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं पता। बस अज्ञान ही है, समझे? अब मैं बताने जा रहा हूं कि हम कब जान पाएंगे। देखो, अभी ज्ञान दिया जा रहा है। किसी ने हमें यह चित्त की विद्या नहीं सिखाई। किसी ने हमें यह नहीं बताया कि हम वास्तव में क्या हैं। जब कभी भी हम जान लेंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है, तब हम समझेंगे कि हम ही चित्त हैं, जीवन तत्व हैं, जो शून्य है, पारदर्शी है, अत्यंत शुद्ध है। जब हम यह जान लेंगे कि हम यही तत्व हैं, तब हम दोबारा पैदा नहीं होंगे। फिर क्यों मूर्खता से जन्म लें और दुख उठाए? क्यों जन्म लें और किसी अस्थायी बर्तन में कैद हों? सोचो, हम वही तत्व हैं जो अत्यंत शुद्ध है, अमर तत्व है, जिसमें कोई दुख नहीं है, केवल निर्मल शुद्धता ही शुद्धता है। अगर हम जान लें कि हम यही तत्व हैं, तो क्या हम जन्म लेंगे? अगर हम जन्म लेकर पशु बने, तो उस पशु को दुख सहना पड़ेगा, उसे जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और वह भी अधिक समय तक नहीं जी पाएगा। तो क्या हम जन्म लेना चाहेंगे? जन्म का नियम यह है कि हमें विकल्प दिया जाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, मनुष्य, पशु, जलचर, स्थलीय, पक्षी, कोई भी जीव। हम चुनते हैं कि हम किस रूप में जन्म लेंगे। अगर हम मनुष्य बने, तो हमारे पास केवल 2 पैर, 2 हाथ होंगे, चेहरा ऐसा होगा। जन्म लेते ही हमें भाषा सीखनी होगी, बोलना सीखना होगा, सोचना सीखना होगा, भावनाएं रखना सीखनी होंगी, संवेदनाएं ग्रहण करना सीखना होगा, स्मरण करना सीखना होगा। फिर हमें इस शरीर को पालने के लिए संघर्ष करना होगा। विकल्प हमें दिया जाता है, लेकिन जब हम संघर्ष करेंगे, तो हमें प्रतिस्पर्धा करनी होगी, एक दूसरे से लड़ना होगा, मारना पीटना और नष्ट करना होगा। तो क्या हम जन्म लेना चाहेंगे? अगर जन्म न लें, तो जान लो कि हम वही तत्व हैं जिनका कोई रूप नहीं है। जीवन तत्व निराकार है। जब रूप नहीं है, तब दुख भी नहीं है। चुन लो, यह जीवन तत्व निराकार है। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं है। इसमें न ध्वनि है, न कल्पना, न भावनाएं, न संवेदना, न स्मृति। इसमें केवल पारदर्शिता है, केवल निर्मलता है, और वह आकाश के शून्य में व्याप्त शुद्धता के साथ एकाकार है। यह आदि तत्व है। अगर हम जन्म न लेने का विकल्प चुनें, तो हम घर लौटेंगे, हम जान लेंगे कि हम शुद्ध तत्व हैं। लेकिन अगर हम जन्म लेना चुनें, तो चाहे जलचर हों, स्थलीय हों, पक्षी हों, सूक्ष्म जीव हों, अंतरिक्ष के जीव हों या मनुष्य हों, तो हमें जो भी जीव बनना होगा, हम तुरंत भूल जाएंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। हम भूल जाएंगे कि हम शुद्ध तत्व हैं। हम विश्वास करने लगेंगे कि हम वही जीव हैं। फिर हम संघर्ष करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। मान लो हम जलचर जन्म लें, तो हम एक दूसरे को खाएंगे। जब कोई हमें खाएगा, हम क्रोध करेंगे, घृणा करेंगे, प्रतिशोध करेंगे। जब हम किसी को खाएंगे, वह क्रोध करेगा, घृणा करेगा, प्रतिशोध करेगा। हम उसे आघात देंगे या वह हमें आघात देगा, और हम क्रोध घृणा प्रतिशोध करते रहेंगे। जब वह हमें खा लेगा, जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तब हम फिर नए शरीर की खोज में भटकेंगे, क्योंकि हमने जन्म चुन लिया है। जब भी हम जन्म चुनते हैं, तब हम जन्म लेते ही रहेंगे, फिर से जन्म, फिर से जन्म। चाहे पशु बने तो आपस में खाने मारने का यही क्रम होगा। मनुष्य बने तो भी यही होगा। जलचर, स्थलीय, भूमिगत, पक्षी, सब में यही होगा। यहां तक कि किसी और ग्रह के जीव हों, वहां भी यही होगा। हर जगह संघर्ष, हिंसा, विनाश चलता रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं। जब वे हमें आघात देंगे, मारेंगे, तब हम क्रोध घृणा प्रतिशोध करेंगे। और जब हमारा मन इस शरीर से बाहर निकलेगा, वह फिर नया शरीर खोजेगा। फिर वही क्रोध घृणा प्रतिशोध, हिंसा और विनाश का क्रम चलता रहेगा। यही है वट दुख, वट संसार। यह वही चक्र है जहां हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, जन्म लेकर बूढ़े होते हैं, रोगी होते हैं, मरते हैं।
जन्म लेते हैं केवल इसलिए कि संघर्ष करें, हिंसा करें, विनाश करें और फिर मरें। जन्म लेते हैं केवल इसलिए कि हिंसा करें, विनाश करें और फिर मरें। यह चक्र इसी तरह अनंत चलता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं। चुन लो, अगली बार जन्म लेने का चुनाव करोगे या जन्म न लेने का। अगर जन्म न लेने का चुनाव करोगे तो वहां हमारे उपयोग के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। वहां शरीर नहीं होगा, क्या स्वीकार कर पाओगे? अगर शरीर नहीं होगा तो क्या स्वीकार कर पाओगे? अगर हम सबके पास शरीर नहीं होगा तो क्या स्वीकार कर पाओगे? अगर आवाज भी नहीं होगी तो क्या स्वीकार कर पाओगे? अगर मानसिक छवियां भी नहीं होंगी तो क्या स्वीकार कर पाओगे? अगर कोई भी भावनाएं नहीं होंगी, न संतोष की, न असंतोष की, न तटस्थ की, जिन्हें सुख दुख उदासीन भावनाएं कहते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। कोई भावना ही नहीं होगी। वहां कोई स्मृति भी नहीं होगी और कोई भी अनुभूति भी नहीं होगी। वहां केवल शुद्धता है, केवल निर्मलता है, केवल वह उज्ज्वलता है जो सदा जागृत और प्रफुल्लित रहती है, जो सबके साथ एक हो गई है। वह सब कुछ जानती है, पर वहां कोई हम जानने वाला नहीं है और कोई हम किसी चीज के साथ होने वाला नहीं है। जैसे हम वही शून्यता हैं जिसमें सब कुछ स्थित है, पर हम किसी चीज से संबंधित नहीं हैं। जैसे हम एक गोला हैं और उस गोले के भीतर आते हैं। सोचो जरा, हम आंखें बंद करते हैं, हम एक गोले जैसे हैं और इस गोले में आते भी हैं। आते अपना काम करती हैं, कैसे करती हैं यह नहीं पता, लेकिन करती हैं। आतों में पेट भी है, इसमें हृदय भी है, इसमें फेफड़े हैं, इसमें हड्डियां हैं, इसमें मांसपेशियां हैं, इसमें तरल पदार्थ हैं, इसमें वसा है, इसमें मस्तिष्क है, इसमें दांत हैं, इसमें जीभ है, इसमें त्वचा है। इस गोले में अनगिनत चीजें बसी हुई हैं और यह गोला अपने आप सब काम करता है। हम यह गोला हैं, पर इस गोले में सभी चीजें अपने आप रहती और काम करती हैं और इसमें कहीं भी हम नहीं हैं। कौन इस बात को समझ सकता है? क्या यह बहुत कठिन है? जैसे हम वही ब्रह्मांड का गर्भ हैं, वह निर्मल शून्यता जिसमें सब कुछ समाहित है और उसमें असंख्य तारे रहते हैं, उसमें असंख्य सूर्य रहते हैं, उसमें असंख्य ब्लैक होल रहते हैं, उसमें ऊर्जा की अनगिनत हलचलें होती रहती हैं, तारे चलते फिरते रहते हैं, सब कुछ हमारे गर्भ में निवास करता है। कभी असंख्य तारे आपस में टकराकर विस्फोट करते हैं, बिखर जाते हैं, फिर से मिलकर एक नया सूर्य बनते हैं। सूर्य के विस्फोट से ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सब कुछ निगल लेते हैं। ब्लैक होल भी बिखरकर फिर से धूल बन जाते हैं और फिर से मिलकर नई धूल बन जाती है, फिर से मिलकर नए तारे बन जाते हैं। यह सब उतार चढ़ाव, परिवर्तन होता रहता है, पर यह सब कुछ हमारे गर्भ में ही है और हमारा इन सब से कोई संबंध नहीं है। इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है, न हमारी कोई चीज है। वास्तव में हम वही निराकार तत्व हैं जो सबके साथ एक होकर सब कुछ में समा गया है। चेतना हमारे जीवन का वह तत्व है जो शून्य, पारदर्शी और निर्मल है। क्या इस तरह का ज्ञान किसी ने हमें कभी सुनाया है? किसी को पता ही नहीं था कि यह बात ऐसी है। अब मैंने स्पष्ट समझा दिया है कि यह शरीर अधिक समय तक नहीं टिक सकता। यह शरीर केवल अस्थायी है। यदि कहा जाए तो यह शरीर हमारे जीवन तत्व में ही आश्रित है। कौन इसे समझ पाएगा? मान लो, मैंने कहा कि पानी की एक बूंद इस पात्र में आकर ठहरती है और यह पात्र जीवित हो जाता है। पशुओं का पात्र भी एक बूंद लेकर जीवित होता है। अर्थात हम सब मनुष्य और पशु यही चेतना हैं जो अलग अलग पात्रों में निवास करती है। इतनी अधिक, अनगिनत, अनंत, गिनती से बाहर। मनुष्य केवल मुट्ठी भर हैं। मान लो कि चेतना मिट्टी के कणों जैसी है जो पूरी पृथ्वी पर फैली हो, तो कितने कण होंगे? गिन सकते हो? नहीं ना। एक उंगली से थोड़ी सी मिट्टी उठाओ, वही मनुष्य है। बाकी सारी मिट्टी वह चेतना है जो पशुओं के पात्रों में बसी हुई है, जलचर, थलचर, भूमिगत, पंख वाले या आकाश और अंतरिक्ष में रहने वाले जीव।
असीमित। इसलिए मनुष्य बनना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ। जब यह शरीर नष्ट होता है, जब किसी भी प्रकार के पशु का शरीर जिसमें हम रहते हैं नष्ट होता है, तो चेतना नई देह की तलाश में निकल पड़ती है। जब नष्ट होता है तो चेतना भटककर नई देह ढूंढ लेती है। यही क्रम चलता रहता है। एक दूसरे को खा जाना, मारना, क्रोध, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, विनाश, यही चक्र निरंतर चलता है। और चेतना बार बार जन्म लेती है। जन्म, मृत्यु, दुख, फिर मृत्यु। दुख और मृत्यु का अंतहीन चक्र। यह चक्र दुख का है, यह जन्म के दुख का चक्र है। जन्म किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है। जन्म केवल अज्ञान और दुख के लिए है। जब तक कि किसी दिन चेतना को सबसे उत्तम पात्र न मिल जाए, मनुष्य का शरीर, यही पात्र सबसे श्रेष्ठ विकास वाला है। इसमें भाषा है। भाषा केवल इस पृथ्वी पर उपयोग के लिए है। इसमें मानसिक कल्पनाएं हैं जो केवल इस संसार में उपयोग की जाती हैं। इसमें भावनाएं हैं जो रचना करती हैं, जो इस संसार में काम आती हैं। इसमें अनुभूति है, स्मृति है और भाषा के प्रयोग की उच्चतर तर्क शक्ति का विकास है। मनुष्य में यह सब उपलब्ध है। जब हमारी चेतना मनुष्य के पात्र में आती है तो हमें सिखाया जाता है कि हमारा अस्तित्व है, माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि हम चेतना हैं। ऐ ना? कोई नहीं जानता कि वह स्वयं चेतना है। सब यह मानकर बैठे हैं कि वे मनुष्य हैं, पशु हैं, यह हैं, वह हैं। हम सब विश्वास कर बैठे हैं कि हम वास्तव में मनुष्य हैं। यह भी ठीक है क्योंकि यह सब अज्ञान के कारण है। चेतना को पता ही नहीं। चेतना इसी कारण से जन्म लेती रहती है। जब सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला तो न जानो, कोई बात नहीं। यहां तो सब चेतना ही अज्ञानी है। सब अलग अलग अज्ञानी। कभी अपनी चेतना को जान ही नहीं पाए, भूल गए। यह वैसा ही है जैसे हम फिल्म देखते हैं। पूरी दुनिया फिल्म देखने बैठी है और हर कोई यह मान लेता है कि वे फिल्म के पात्र हैं। मानते हैं कि फिल्म की कहानी सचमुच है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हम केवल दर्शक हैं। हमारा फिल्म की कहानी से कोई संबंध नहीं है। ऐसा है मानो जब हम मनुष्य का वेश धारण करते हैं, नकाब पहनकर नाटक खेलते हैं कि हम मनुष्य हैं। लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि हम मनुष्य नहीं हैं। हम चेतना हैं, हम जीवन का तत्व है। जब शरीर नष्ट होकर मर जाता है, चेतना फिर नया शरीर खोजने निकल पड़ती है। यही चेतना, यह चेतना ही मूल कारण है, महाकारण है। हमारी चेतना महाकारण है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना यह नहीं जानती कि वह निर्मल तत्व है। दोबारा सुनो, वह हम ही हैं। हम वही निर्मल तत्व हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम वही निर्मल तत्व हैं। समझे? जब हम इस पात्र में निवास करते हैं, हर चेतना इस पात्र में आती है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रम में रहती है। और लोग एक दूसरे को यही भ्रम सिखाते रहते हैं। यह कहना पड़ता है कि यह कितनी मूर्खता है। सचमुच कितनी मूर्खता है। हम इतने मूर्ख क्यों हैं? मैं स्वयं जब पहली बार चेतना को जान पाया तो आंसू निकल पड़े। क्यों हम इतने मूर्ख हैं? इस तरह अपनी ही मूर्खता दिखाई दी। क्यों हम इतने मूर्ख हो सकते हैं? अब आज सब शांत है। अब इस संसार में किसी चीज की परवाह नहीं रही, क्योंकि यह जान लिया है कि हम मनुष्य नहीं हैं। और अब यह जन्म नहीं लेगी। दिल की गहराई से जानती है कि अब जन्म नहीं होगा, हमेशा के लिए। और अब किसी बात से दुख नहीं है, किसी चीज से दुख नहीं। अब जन्म नहीं है। हम सबको यह पात्र मिला है, यह बहुत भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम मान बैठे हैं कि हम मनुष्य हैं, है ना? कोई बात नहीं। अब कुछ लोग दूसरों से पहले बुद्धिमान हो जाते हैं। वे निश्चय करते हैं, हमें जन्म से छुटकारा पाना होगा। हमें मार्ग खोजना होगा कि जन्म से मुक्त हो। हमें अब जन्म नहीं लेना है। आखिर हम जन्म क्यों लेते हैं? हमें वास्तव में चाहिए क्या? मन में हमेशा यही प्रश्न रहते हैं।
और कब हम जन्म लेना बंद करेंगे? यह शरीर तो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। यह शरीर अधिक समय तक नहीं टिकेगा। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हमें क्या करना चाहिए कि जन्म से मुक्त हो जाए, सारे दुखों से पार हो जाए? क्योंकि जब भी जन्म होता है तुरंत दुख आता है। हमें जन्म नहीं लेना चाहिए। क्या तुम लोग इस बात को समझते हो? क्या हमने कभी ये प्रश्न किए हैं? मैं तो बचपन से ही ऐसा रहा हूं। फिर हमें शिक्षा मिली, मार्गदर्शन मिला, उन विद्वानों के ज्ञान से जो अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने हमें शिक्षा दी और हमने हर तरह के उपाय आजमाए। फिर एक दिन भीतर चेतना में उतरकर विचार किया, अरे हम तो चेतना हैं। आखिर चेतना क्या है? चेतना कैसी है? यह कैसे काम करती है? चेतना क्या है? हम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि कभी किसी ने विस्तार से नहीं सिखाया। बस इतना ही सुना कि दुख से मुक्ति चेतना में है, सुख दुख चेतना में है, सब कुछ चेतना में ही है। न जन्म लेना चेतना में है, जन्म लेना भी चेतना में है। सुख दुख सभी, सारी कथाएं चेतना में हैं। मुक्ति चेतना में है। सारा ज्ञान चेतना में है। सब कुछ चेतना में है। लेकिन चेतना क्या है, कैसी है, पहले समझ ही नहीं पाए। जब धारा के विपरीत भीतर जागरण हुआ, तब समझ आया कि कुछ भी हमारा नहीं है। बस चेतना ही बचती है। अब उपमा लो, पीली जर्दी चेतना है, सफेद हिस्सा चेतना की अवस्थाएं हैं। जर्दी को घेरे हुए सफेद हिस्सा चेतना की अवस्थाएं हैं। पारदर्शी जेली जो जर्दी को घेरे हुए है, वह चेतना की अवस्था है। और छिलका शरीर है। छिलका स्थूल है, बाहरी है, शरीर है। पारदर्शी सफेद हिस्सा जो जर्दी को घेरे हुए है, वह चेतना की अवस्था है। वही आवाज है, वही आवाज जो हम मुंह खोलकर बोलते हैं, वही सफेद हिस्सा है। यह बोलने की ध्वनि, यह भावनाएं जिन पर हम टिके रहते हैं, यह कल्पनाएं जो हम सोचते हैं। और छिलका तो समाप्त हो गया। हम तो जर्दी हैं। जर्दी सफेद हिस्से में आश्रित है और सफेद हिस्सा छिलका बनाकर स्वयं को ढक लेता है। छिलका जर्दी नहीं है। पारदर्शी सफेद हिस्सा जो जर्दी को घेरे हुए है, वह भी जर्दी नहीं है। यदि हम समझ लें कि छिलका हमारा नहीं है, सफेद हिस्सा यह जेली भी हमारा नहीं है, तो बस समाप्त। हमें बोध हो जाएगा कि हम तो यही जर्दी हैं। समझे यह बात? चेतना या जीवन तत्व को जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम इस पात्र में निवास कर रहे हैं और उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। यह 3 परतों में बंटा है, जर्दी, सफेद हिस्सा और छिलका। अब छिलका ही यह शरीर है। यह अधिक समय तक नहीं टिक सकता। यह बताता है कि शरीर हमारा नहीं है। जरा सोचो, यदि चेतना को इस शरीर से अलग कर दें, तो शरीर गिरकर तुरंत मर जाएगा। दिल धड़कना बंद कर देगा, मस्तिष्क सोच नहीं पाएगा। क्योंकि इसमें चेतना का निवास ही नहीं है। तब यह सड़कर गल जाएगा। जब इसमें चेतना या जीवन तत्व आकर ठहरता है, तभी यह शरीर जीवित होता है। इसे समझो, बस इतना ही सरल है। अब इस शरीर को जाने दो, इसकी परवाह मत करो क्योंकि यह हमारा नहीं है। यदि यह ज्ञान दिल तक पहुंच जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। यह शरीर अपने आप दिल धड़काता है, हम कहीं तो भी नहीं रुकता। यह अपने आप धड़कना बंद कर देता है। फेफड़े अपने आप सांस लेते हैं। हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। हड्डियां अपना काम करती हैं, त्वचा अपना काम करती है, पेट अपना काम करता है, आंतें, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सब अपने आप काम करते हैं। मस्तिष्क भी अपने आप काम करता है। आंखें देखती हैं, मुंह, जीभ, दांत सब अपने आप काम करते हैं। ना? तो हम कहाँ हैं? शरीर चलता है तो अपने आप चलता है। यह संतुलन अपने आप रखता है। हाथ पांव अपने आप चलते हैं। तो हम कहाँ हैं? देखो, बस इतना ही सरल है। यह शरीर बुढ़ापा अपने आप लाता है। कहना मानता नहीं। बीमारी अपने आप आती है। कहना मानता नहीं। और अंत में यह शरीर टूटकर मर जाता है। कहना मानता नहीं। तो यह कहा हम है। अब छिलका,
यानी यह शरीर समाप्त हुआ। यह हमारा नहीं है। अब चेतना की अवस्था पर नजर डालो, जिसे सफेद हिस्सा कहा जाता है। सफेद हिस्सा जर्दी नहीं है। समझे? हम चेतना है। अब जो आवाज बोल रही है, यह चेतना की अवस्था है। यह केवल अवस्था है, केवल उपकरण है जिसे हम इस संसार में उपयोग करते हैं। यह आवाज हमारा नहीं है। कौन समझ सकता है कि यह आवाज अपने आप बोल रही है? क्या तुमने देखा कि यह आवाज मन में सोच रही है? मन में जो आवाज बोलती है। मान लो यह सोच रही है, हम कब अमीर होंगे, देख रहे हो? हम कब 1 लाख रुपए कमाएंगे? यदि 1 लाख मिल जाए तो कार खरीद कर माल ढोने का काम करेंगे। देख रहे हो उस आवाज को? यदि हम देख लें कि यह आवाज अपने आप बोल रही है, तो चेतना तुरंत मुक्त हो जाएगी। चेतना जान जाएगी, अरे यह तो अपने आप बोल रही है। तो हम कहाँ हैं? चेतना उछलकर बाहर आ जाएगी। चेतना पहचान लेगी कि वह निर्मल तत्व है और यह सब हमारा नहीं है। एक नई उपमा लो, पीली जर्दी को सफेद हिस्सा ढक लेता है, जो उसकी अवस्था है। जर्दी यह मान लेती है कि वह सफेद हिस्सा है। फिर सफेद हिस्सा अपने लिए छिलका बना लेता है। जर्दी न केवल सफेद हिस्से पर आश्रित होती है, बल्कि वह यह मान लेती है कि यह छिलका भी उसका है। कुल मिलाकर जर्दी यह समझ बैठती है कि वह छिलका है। जर्दी यह मान बैठती है कि वही छिलका है और सफेद हिस्सा भी वही है। वह भूल जाती है कि वह जर्दी है। यह वैसा ही है जैसे हम फिल्म या नाटक देख रहे हों। हम उसमें डूब जाते हैं और मान लेते हैं कि हम नायक या नायिका हैं। और फिर हम यह भी मानने लगते हैं कि वह नाटक का संसार सचमुच है, वहाँ जीव हैं, लोग जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, वंश चला रहे हैं, क्रोध, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध कर रहे हैं। एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है जो सचमुच मौजूद है। हम विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ वास्तव में है। शुरू में तो हम केवल यह मानते हैं कि हम नायक या नायिका हैं, लेकिन धीरे धीरे यह समझ बैठते हैं कि उस नाटक के पूरे संसार में, उस फिल्म में, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ सचमुच है। यह एक वास्तविकता है। जागो। हम तो बस उसे देख रहे हैं। हमारा उस फिल्म की कथा से कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम कभी मनुष्य नहीं थे, लेकिन हम यह मान बैठे कि हम मनुष्य हैं क्योंकि किसी ने हमें सिखाया ही नहीं। मैंने स्पष्ट कह दिया कि यह शरीर हमारा नहीं है, लेकिन यही आवाज कहती है कि यह हाथ-पांव है। जरा देखो अपने हाथ-पांव। क्या वे खुद कहते हैं कि वे हाथ-पांव हैं? जरा घर के बाहर चीजों को देखो। क्या वे कहते हैं कि वे आम के पेड़ हैं? क्या वे कहते हैं कि वे पपीते के पेड़ हैं? क्या वे कहते हैं कि वे मिट्टी हैं, आकाश हैं, घास हैं, दरवाजा हैं, खिड़की हैं, दीवार हैं, लोहा हैं? क्या वे कहते हैं? जरा देखो, क्या दीवार कहती है कि यह घर है? क्या खिड़की कहती है कि यह घर है? क्या शौचालय कहता है कि यह घर है? क्या ईंट कहती है कि यह घर है? क्या पत्थर कहता है कि यह घर है? क्या सीमेंट कहता है कि यह घर है? क्या रेत कहती है कि यह घर है? क्या वे चीजें कहती हैं कि वे पपीते के पेड़ हैं? क्या वे कहती हैं कि वे नींबू के पेड़ हैं? क्या वे कहती हैं कि वे पैर हैं, हाथ हैं, अंगूठा हैं, तर्जनी हैं, बीच की उंगली हैं, अनामिका हैं, छोटी उंगली हैं? क्या वे कभी कहते हैं कि आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है? जरा देखो इस पूरी दुनिया को, सोमवार कहाँ है? मंगलवार कहाँ है? बुधवार कहाँ है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार कहाँ हैं? यह आवाज ही है जिसने सब कुछ कल्पना करके बना दिया है। क्या हम देखते हैं कि यह आवाज हर समय बोलती रहती है और हम मान बैठे हैं कि यह आवाज हम ही हैं? यह आवाज पकड़ में आने वाली कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि इस आवाज का कोई अस्तित्व है। यह वास्तव में हम ही हैं। हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई हम बोल नहीं रहे। यह केवल एक तरंग है, यह केवल एक ऊर्जा है जो बाहर की ओर तरंगित हो रही है। हमारा चित्त इस ऊर्जा को तरंगित कर देता है। यह वैसा ही है
जैसे पाद निकालना, जैसे हम गैस छोड़ते हैं, जैसे हम डकार लेते हैं। यह केवल एक ऊर्जा है जो हमारे शुद्ध तत्व से बाहर निकलती है। अगर हम देख लें कि यह आवाज़ हम नहीं हैं, यह अपनी ओर से बोल रही है और इस आवाज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, पकड़ में नहीं आती है, स्वयं प्रकट होती है और स्वयं ही विलीन हो जाती है। कल्पना की छवि जिसे हम सोचते हैं, हम एक घोड़े को सोचते हैं, एक सफ़ेद घोड़ा। इस घोड़े का चेहरा थोड़ा सूजा हुआ है क्योंकि वह बीमार है। हम एक सफ़ेद घोड़े की कल्पना करते हैं जिसके पैर नहीं हैं, उसके सारे पैर गायब हैं। क्या हम यह चित्र देख पा रहे हैं? क्या यह चित्र वास्तव में मौजूद है? यह मौजूद नहीं है, है ना? लेकिन हम फिर भी इसकी कल्पना कर सकते हैं, है ना? कोई भी इसे सोचने वाला नहीं है और यह चित्र वास्तव में कहीं मौजूद नहीं है। यह केवल एक स्वभाव है जो बाहर निकलता है चित्र के रूप में और आवाज़ के रूप में। यह सफ़ेदी के समान है, यह केवल एक लक्षण है। हम भ्रमित होकर यह न मान लें कि हम यह सफ़ेदी हैं, हम तो अंडे की जर्दी हैं। ध्यान से समझना, हम चित्त हैं, हम जीवन तत्व हैं जो निराकार हैं, शून्य हैं, पारदर्शी हैं, अत्यंत शुद्ध हैं। हमारे भीतर यह तत्व पहले से ही है, लेकिन अभी हम नहीं जानते कि हम यह शुद्ध तत्व हैं। हम मान बैठे हैं कि यह आवाज़ हम ही बोल रहे हैं, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व है। कहाँ है यह आवाज़? कहाँ पकड़ सकते हैं इसे? जो हम कहते हैं कि आवाज़ वर्तमान में प्रकट होती है, अभी यह कहाँ है? वर्तमान में इसे नहीं पाया जा सकता। अभी तो केवल आवाज़ है जो कहती है, यह देखो वर्तमान। जो आवाज़ कहती है, यह देखो वर्तमान, वह कहाँ है? क्या हम देख पा रहे हैं? अगर कोई यहाँ देखकर रो पड़े कि क्या वास्तव में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है? हाँ, यह सच है कि कभी भी कुछ भी वास्तव में अस्तित्व में नहीं रहा। यह केवल एक ऊर्जा है जो हमारे शुद्ध तत्व से बाहर निकलती है। जैसे कि बिग बैंग हुआ और विस्फोट के बाद उसने ऊर्जा को बाहर फेंक दिया, फिर वह ऊर्जा तरंगों की तरह फैल गई और छोटे छोटे कणों में बदल गई और फिर उन कणों ने मिलकर रूप बनाया, विभिन्न भौतिक तत्वों में बदल गए। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो बस इतना देखना है कि जैसे ही वह सोच रहा है, वह बोल रहा है। क्या तुम देखते हो कि वह खुद ही सोचता है, खुद ही बोलता है? वह आवाज़ जो मन में बोलती है वही विचार है। उसे विचार कह सकते हो या उसे आवाज़ कह सकते हो, लेकिन वास्तव में वह न तो आवाज़ है न ही विचार है। वह केवल कुछ है, केवल एक स्वभाव है जो अपने आप है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मालिक नहीं है। यह बस ऐसे ही काम करता है। चित्त सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य अपनी गर्मी फैलाता है, वैसे ही वह विद्युत तरंगे फैलाता है, प्रकाश फैलाता है। वह अपना कार्य करता है, यह उसकी स्वाभाविक विशेषता है कि वह फैलता है। उसी तरह हमारा चित्त भी है। हमारा चित्त ऊर्जा को ध्वनि की तरंगों के रूप में फैलाता है। हमारा चित्त ऊर्जा को मस्तिष्क में उत्पन्न चित्रों के रूप में फैलाता है ताकि दुनिया में उपयोग हो सके। यह ऊर्जा को संतोष, असंतोष, तटस्थता, सुख, दुख, तटस्थ भाव जैसी स्थितियों के रूप में भी फैलाता है। जब हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं और वह वैसा ही हो जाता है जैसा हम सोचते हैं, तब संतोष की भावना उत्पन्न होती है। जब हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं और वह वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा, तब असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन भावना कैसी भी हो, सोच कैसी भी हो, कल्पना कैसी भी हो, यह सब केवल ऊर्जा है जो फूटकर बाहर आती है और फिर विलीन हो जाती है, फूटकर बाहर आती है और फिर विलीन हो जाती है। जैसे प्रकाश फैलकर विलीन हो जाता है, जैसे गर्मी फैलकर विलीन हो जाती है। यह केवल एक लक्षण है जो छोड़ा जाता है ताकि वह विलीन हो जाए। जैसे हम आवाज़ निकालते हैं ताकि वह विलीन हो जाए, क्योंकि यह अंदर दबा हुआ है तो आवाज़ निकालनी पड़ती है। यह ऊर्जा छोड़नी पड़ती है ताकि वह विलीन हो जाए। इसे चित्र के रूप में छोड़ते हैं, इसे आवाज़ के रूप में छोड़ते हैं, इसे भावना के रूप में छोड़ते हैं। मान लो हमारे भीतर दबाव है, हम छोड़ना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें छोड़ना ही होगा। वह क्रोध की भावना बनकर निकलता है, वह प्रसन्नता की भावना बनकर निकलता है, वह तटस्थ भावना बनकर निकलता है, वह चिड़चिड़ापन, अवसाद, उदासी बनकर निकलता है। कोई भी भावना हो, संतोष, आनंद, परिपूर्णता, वह फूटकर बाहर आती है। जब यह ऊर्जा छोड़ी जाती है तो बस समाप्त हो जाती है, यह निकल जाती है और समाप्त हो जाती है। यह अपने स्वभाव से ऐसा ही करती है। इसमें कोई हम नहीं है, यह वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, भावना का कोई अस्तित्व नहीं है। मूर्ख बनकर भावना से मत चिपको, याद रखना, मूर्ख बनकर भावना से मत चिपको, मूर्ख बनकर कल्पना से मत चिपको, मूर्ख बनकर किसी भी लक्षण से मत चिपको। यह सबका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। अभी जो सुन रहे हैं, समझ लो, जब चित्त स्वीकार करता है तभी वह हल्का हो जाता है, वह खुला हो जाता है।
वह आरामदायक हो जाता है, उसमें दुख नहीं होता। फिर उसे किस बात का दुख होगा, क्योंकि कोई हम है ही नहीं। अब स्मृति याद रहती है या नहीं रहती यह भी हम नहीं है, यह स्वयं याद रखती है और स्वयं भूल जाती है। यहाँ तक कि अनुभव भी देखो। अभी तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्या तुम देख रहे हो कि यह स्वयं सुन रही है? यह स्वयं इस आवाज़ को अनुभव कर रही है। क्या तुम देख रहे हो? अनुभव यह केवल एक लक्षण है जो बाहर फूटता है ताकि जो टकराए उसे अनुभव करे। जब कुछ टकराता है तो यह अपना काम करता है, तरंग बनकर अनुभव की स्थिति फूटती है और फिर विलीन हो जाती है। अभी क्या तुम्हें सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। यह स्वयं सुन रही है, यह स्वयं गंध भी पहचान रही है। ध्यान से देखो, यह स्वयं अपनी गंध पहचानता है, यह स्वयं स्वाद पहचानता है। भोजन मुंह में डालते ही यह स्वयं स्वाद जानता है और फिर यह स्वयं संतोष या असंतोष की भावना उत्पन्न करता है। ध्यान से देखो, यह स्वयं गर्मी अनुभव करता है, स्वयं ठंड अनुभव करता है, यह स्वयं अनुभव करता है, यह स्वयं देखता है, यह स्वयं सब कुछ जानता है और यह स्वयं अपनी प्रकृति से समझ बनाता है। यह सब केवल चित्त की क्रियाएं हैं, जैसे अंडे का सफेद भाग। अगर हम देखें कि यह आवाज़ स्वयं अपना काम करती है, कल्पना स्वयं सोचती है, भावनाएं स्वयं प्रकट होती हैं और स्वयं नष्ट हो जाती हैं। जो जान रहा है यह स्वयं जान रहा है और स्वयं नष्ट हो जाता है। स्मृति स्वयं याद रखती है और स्वयं मिट जाती है। ये सब केवल ऊर्जा हैं जो फूटकर बाहर आती हैं और स्वयं विलीन हो जाती हैं। हम इनमें से कुछ भी नहीं हैं, हम इनमें से कुछ भी नहीं हैं। जब हम देखते हैं कि जो जान रहा है यह स्वयं जानता है, तब हम कहाँ हैं? यह जो बोल रहा है यह स्वयं बोल रहा है, यह अपने मन में बोल रहा है, तब हम कहाँ हैं? यह जो सोच रहा है यह स्वयं सोच रहा है, चित्र स्वयं प्रकट हो रहा है। जब हम सोचते हैं कि चलो समुद्र तट पर घूमने चलते हैं, सफ़ेद रेत, निर्मल समुद्र का जल, चित्र तुरंत प्रकट हो जाता है। क्या तुम देख रहे हो कि यह स्वयं प्रकट हो गया और स्वयं मिट गया? भावनाएं भी स्वयं प्रकट होती हैं और स्वयं मिट जाती हैं। संतोष, हंसी, सुख। ध्यान से देखो, यह स्वयं हंसता है, स्वयं सुख अनुभव करता है और फिर विलीन हो जाता है। थोड़ी देर बाद यह चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, असंतोष प्रकट करता है, ऊर्जा फूटती है और फिर स्वयं विलीन हो जाती है। अगर हम मूर्ख बनकर इन चीज़ों को न पकड़े, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस इन्हें मत पकड़ो। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई मालिक नहीं है, इनमें कोई हम नहीं है। जब हम समझ लेते हैं कि ये सब स्वयं काम करते हैं, तब हम कहाँ हैं? चित्त उत्तर देगा। जब यह उत्तर देगा तो कोई हम नहीं है, तभी यह विस्फोट होगा। जैसे हम कमल का डंठल तोड़ते हैं और उसे खींचते हैं, उसमें रेशे होते हैं। जब रेशा टूटता है हम मुक्त हो जाते हैं, हम स्वयं जान लेंगे कि हम मुक्त हो गए, हम पार हो गए। जैसे हम चावल खाते रहते हैं, अचानक अनुभव होता है कि अब पेट भर गया है, अब यह तृप्त है, अब और नहीं खाना। यही जानना है कि अब हम मुक्त हो गए हैं। जैसे हमें आवाज़ से खींचकर बाहर निकाल दिया गया है, हम आवाज़ से मुक्त हो गए हैं, हम कल्पना से मुक्त हो गए हैं, हम भावनाओं से मुक्त हो गए हैं, हम अनुभव से मुक्त हो गए हैं, हम मनुष्य से मुक्त हो गए हैं। और तब हम जान जाते हैं कि ये सब पूरा ब्रह्मांड हमारा कुछ नहीं है। हम तो पारदर्शी शून्यता हैं जो पूरे ब्रह्मांड को आवृत करती है और पूरा ब्रह्मांड और सभी सत्ताएं हमारे भीतर ही आश्रय लेती हैं। हमारा कोई रूप नहीं है, लेकिन हम वह पारदर्शी सत्ता हैं जो सबको आवृत करती है और जो भी वहां आश्रित है वह अपना काम कर रहा है। सब कुछ हमारे भीतर है और सब कुछ बदलता रहता है, चाहे जैसा भी संयोजन हो, चाहे जैसी भी रचना हो, वह हमारे भीतर ही है, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी सत्ता से संबंधित नहीं हैं। हम कुछ ऐसे हो जाते हैं जो पारदर्शी हैं, जो अत्यंत शुद्ध हैं, अत्यंत शुद्ध, और वह पूरे ब्रह्मांड को निगल लेता है। जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो आंसू बहने लगते हैं। हम क्यों मूर्ख बनकर दुख सहते हैं? हम क्यों मूर्ख बनकर इसे हम मानते हैं? यह स्वभाव न तो पुरुष है, न स्त्री है, न इसकी कोई उम्र है, न दूरी है, न समय है। इसमें केवल पवित्रता है जो पूरे ब्रह्मांड को निगल लेती है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम शुद्ध तत्व में लौट सकते हैं। जब हम ऐसे जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे, इंसान आखिर किस चीज में भ्रमित है? यह तो बहुत सरल है। आओ मेरी टैप सुनो, तुम सब मेरी टैप को पूरी दुनिया में फैलाओ, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी मत का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, सब सुन सकते हैं। हम सबके पास चित्त है। आओ चित्त का विज्ञान जानो, आओ चित्त के विज्ञान को प्रकट करो, इस ज्ञान को शिक्षा व्यवस्था में लाओ। चित्त का ज्ञान हर स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए, बालवाड़ी से लेकर परास्नातक और डॉक्टरेट तक सबको यह पढ़ना चाहिए। सबको मेरी टैप सुननी चाहिए। जो सुनकर जान लेगा
उसका चित्त मनुष्य होने से मुक्त हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि अब हम दुखी नहीं रहेंगे, हम अब जन्म नहीं लेंगे। जब हम ऐसे जान लेंगे तब हम कभी दुखी नहीं होंगे। जिन बीमारियों से हम ग्रस्त रहे, जैसे तनाव, मानसिक रोग, अवसाद, बाइपोलर, अम्लपित्त, गैस्ट्राइटिस, कैंसर, सभी गंभीर रोग, तंत्रिका रोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग, और जब तनाव इतना बढ़ जाता है कि रक्त अम्लीय हो जाता है, ये सभी रोग पूरी तरह मिट जाएंगे। हम जागृत हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा और यह हमेशा उज्ज्वल रहेगा। और तब हम जान लेंगे कि अब हम जन्म नहीं लेंगे, अब हम दुखी नहीं रहेंगे। यह वह युग होगा जब पूरी दुनिया के लोग शांति और सुख से साथ रहेंगे। विश्व शांति होगी, कोई उत्पीड़न नहीं होगा, कोई हत्या विनाश नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज हम नहीं है तो फिर छीनने का क्या कारण। घमंड, दिखावा, अहंकार कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ भी हम नहीं है। केवल हल्कापन, केवल खालीपन रहेगा। केवल एक दूसरे को बताने की इच्छा होगी, सिखाने की इच्छा होगी। आओ मेरी टैप सुनो और हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, हम जन्म नहीं लेंगे, यह हमारा अंतिम जन्म होगा। आओ मिलकर इस दुनिया को सभ्य और उज्ज्वल बनाएं। हम किसी चीज के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि हम पैदा हुए हैं ताकि चित्त को जान सकें। जब हम जान लेते हैं कि हम ही चित्त हैं, हम ही शुद्ध जीवन तत्व हैं, तब जब यह शरीर टूटकर नष्ट हो जाएगा, हम फिर जन्म नहीं लेंगे। जन्म क्यों लें? क्योंकि चाहे हम किसी भी रूप में जन्म लें, उसमें केवल दुख है, केवल संघर्ष है, केवल दुख है। शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन ढूंढने का, एक दूसरे से छीनने का, मारने का, नष्ट करने का अंतहीन चक्र है। हम जन्म नहीं लेंगे, कुछ भी जन्म नहीं लेगा, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। जो आवाज बोल रही है वह वास्तव में नहीं है, जो कल्पना है वह वास्तव में नहीं है, जो भावनाएं और अनुभव हैं वे भी वास्तव में नहीं हैं। जैसे कोई फिल्म या नाटक जिसे हम बैठे देखते हैं वह वास्तव में नहीं है। जैसे समुद्र से एक बूंद निकलकर किसी पात्र में आ बसती है, जब हम जान लेते हैं तो यह वैसा ही है जैसे उस बूंद को वापस समुद्र में डाल दिया जाए, तब हम पूरे समुद्र के साथ एक हो जाते हैं। हमें ढूंढा नहीं जा सकता, हमारी बूंद को ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि हम पूरे समुद्र के साथ एक हो गए हैं। जब हम चित्त को, शुद्ध तत्व को जान लेते हैं, तब यह वैसा हो जाता है जैसे हम वही पारदर्शी शून्यता बन गए हों जो पूरे ब्रह्मांड में समा गई हो। हम ही पूरा ब्रह्मांड हैं, हम वही पारदर्शी शून्यता हैं जो ब्रह्मांड को आवृत करती है, और पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर आश्रित है। यह सब जानता है, इसमें कुछ भी अज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें अब कोई हम नहीं है, इसमें केवल शुद्धता ही शुद्धता है। तो अब समय हो गया है कि यहीं पर विराम दिया जाए। आप सब मेरे टेप को बार बार सुने, सुनते सुनते मेरी आवाज़ आपके चित्त में गूंज उठे, और आप सब रुमाल या टिश्यू तैयार रखें आंसू पोंछने के लिए। हम अब कभी जन्म नहीं लेंगे, हम अपने चित्त को जान लेंगे, अपने शुद्ध तत्व को जान लेंगे। आप सब शीघ्र ही तत्क्षण इस सत्य को जान ले, यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। यदि आप जागृति के लिए धर्म में रुचि रखते हैं और जानकर चित्त को देखकर दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप ID line @panya9 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।